फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऐसे क्या क्या गाइडलाइन को प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एक वर्क लोकेशन में एक इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएगा। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोल मेजर्स जो माना गया है वो वर्क परमिट को माना गया है। यदि आपका वर्क परमिट स्ट्रिक्ट रहा, स्ट्रिंजेंट रहा, इफेक्टिव रहा तो आप काफ़ी हद तक वर्क प्लेस को कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में। जैसे दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए IS कोड के हिसाब से। उसके साथ साथ मैंने आपको लो और मीडियम वोल्टेज में आप कैसे काम करेंगे, कैसे सुरक्षा के साथ काम करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, मैंने आपको वो भी चीज़ बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक हाई वोल्टेज के साथ आप कैसे काम करेंगे, कि उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे हम सुरक्षा के साथ काम करेंगे ताकि हमको हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगा। और ये सारे दोस्तों मैंने एक IS कोड 5216 को रेफर करके मैंने आपको बताया, क्योंकि जब भी हम किसी को बता रहे हैं, जब भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड और ऑथेंटिकेट चीज़ होना चाहिए ताकि हम दूसरी चीज़ को सही चीज़ बता सके। उसके ऊपर टेक्निकल रिव्यूज होना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा IS कोड उसी स्टैंडर्ड को, उसी रेफरेंस को लेते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों, मेरा सारे वीडियो से सीक्वेंस के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देना रहता है तो छोटे छोटे वीडियोस में बनाता हूं। दोस्तों, इसका भी सीक्वेंस वीडियो ही रहेगा, जैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इफेक्टिव करने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 P1, P2, P3 आपको देखना पड़ेगा, ताकि एक पूरा ओवर एंड ऑल आइडिया हो जाएगा कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को हम वर्क लोकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियोस जो है आपको जल्द से जल्दी मिल सके। उसको शेयर भी कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए पहले देखेंगे कि IS कोड हमारा क्या कहता है कि वर्क परमिट को लेके। ऑल वर्क ऑन मेजर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शैल बी कैरिड आउट अंडर परमिट टू वर्क सिस्टम। जो भी हमारा मेजर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको हम थ्रू इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में ही लाना चाहिए और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेके ही हमको काम करने की जरूरत है। दोस्तों, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, यदि किसी में लाइफ थ्रेटन है, किसी का जान जा रहा है, उसी के मामले में हम उसको निकालना है, उसको बचाना है, तभी हम वर्क परमिट को बाईपास कर सकते हैं। बट जो भी हम एक्शन लेंगे वो ऑपरेशन इंचार्ज को इन्फॉर्म होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, द परमिट टू वर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पर्सन इंचार्ज ऑफ द मेन selected to carry out any particular work ensures that the person of the installation where the work is to be carried out is rendered dead and safe for working। फ्रेंड्स, ये जो पर्सन इंचार्ज, जो परमिट इशूअर है एंड परमिट रिसीवर है, ये दोनों का ये रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो भी हम इक्विपमेंट के ऊपर, जो भी ऑपरेटर्स के ऊपर हमने आपको वर्क परमिट दिया है वो पूरा डेड है और सेफ फॉर वर्किंग है। ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना एक परमिट रिसीवर का एंड परमिट इशूअर का रेस्पॉन्सिबल है एज पर IS कोड। उसके साथ हम देखेंगे, ऑल वर्क शैल बी कैरिड आउट अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। If more than one department is working on the same apparatus, a permit to work should be issued to the persons in charge of each department। ये कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के ऊपर काम हो रहा है, एक पर्सनल सुपरविजन उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेडिकेटली ना हो। पर्सन सुपरविजन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि डेडिकेट होना चाहिए एंड वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का आपको डेफिनेशन जो है वो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 से रेफरेंस ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन किसको कहा गया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो और पिछले वीडियो में भी आप जाएंगे तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि कॉम्पिटेंट पर्सन किसको कहा गया है। तो दोस्तों, ये कहा गया है जितना भी हम वर्क परमिट के ऊपर काम करेंगे इसके लिए पर्सनल सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए ताकि वो सुपरविजन कर सके, कोई गलती ना हो उसमें। उसके साथ साथ यदि डिपार्टमेंट बहुत सारे हो
तो यदि बहुत सारे डिपार्टमेंट को जाके काम करना है तो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट को वर्क परमिट इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परमिट हमने एक डिपार्टमेंट को इशू कर दिया और बाकी सारे डिपार्टमेंट का भी काम था तो उनको लगा कि हम भी जाके काम कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक परमिट जो है डिपार्टमेंट को मिला हुआ है। ऐसे गलती नहीं होना चाहिए। IAS कोड के हिसाब से ये कहता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है, ताकि इसका फायदा क्या होगा कि एक हो सकता है कि वो जाके परमिट रिटर्न कर दे और दूसरे डिपार्टमेंट उसमें काम करते रहें, तो हो सकता है कि एक्सीडेंटली एनर्जाइज हो और उससे खतरा हो सकता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। नो वर्क शैल बी कमेंस्ड ऑन लाइव मीन्स अनलेस इट इज स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू बी सो डन बाय स्पेशली ट्रेन्ड स्टाफ। In such cases, all possible precautions shall be taken to ensure the safety of the staff engaged for such work and also of others who may be directly or indirectly connected with the work. कोई भी दोस्तों हम लाइव वर्क में काम नहीं करेंगे, बट कुछ काम ऐसा है यदि हम लाइव में करना चाहते हैं तो हमको जितना भी पॉसिबल प्रिकॉशंस है उसको लेना चाहिए और उस काम में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी हम लाइव के ऊपर काम करते हैं वोल्टेज का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोल्टेज के रेंज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से 4 में डिवाइड किया है, लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई। उसका रेंज क्या है मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको एक पूरी जानकारी मिल सके। उसके ऊपर हमको कैसे काम करना चाहिए, कैसे गाइडलाइन होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर हमको अपनाना चाहिए, वो सारे IAS कोड में मेंशन है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि जब भी हम काम कर रहे हैं लाइव के साथ तभी हमको पूरी ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए और हम पहले तो इग्नोर करेंगे कि हम कोई लाइव के साथ काम नहीं करेंगे, बट यदि लाइव के साथ काम करना है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टाफ जो है हमारा ट्रेन्ड हो कि नहीं। On completion of the work of which the permit to work is issued, the person in charge of the maintenance staff should return the permit duly discharged to the issuing authority. काम कंप्लीट होने के बाद हम परमिट वर्क को रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, जो हमको इशू किया है उसी को ही। In all cases, the issue and return of permits shall be recorded in a special register. फ्रेंड्स एक स्पेशल रजिस्टर भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, जिस स्पेशल रजिस्टर में हम कितना इशू किया और कितना रिसीव किया वो सारे वर्क परमिट को हमको उसी में एंटर करना चाहिए। उसके साथ साथ हम डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेशल रजिस्टर में और क्या क्या चीज हमको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद परमिट टू बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। परमिट एक डुप्लीकेट परमिट भी हमारा होना चाहिए, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। क्यों होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे। द ओरिजिनल परमिट विल बी इशूड टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क एंड डुप्लीकेट विल बी रिटेन्ड इन द परमिट बुक। ये जो है हमारा परमिट बुक होना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हमने पेपर में प्रिंट निकाल दिया और दे दिया। परमिट के एक बुक होना चाहिए, खास करके जब भी वो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हो। और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में मिनिमम 2 कॉपी हमको रखना चाहिए, एक ओरिजिनल कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी उसी को जाना चाहिए जो परमिट रिसीवर है, जो परमिट को रिसीव किया है, जो परमिट का रिक्वेस्ट किया है, उसी के पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। और डुप्लीकेट जो है वो किताब में ही होना चाहिए, वो बुक में ही होना चाहिए, ताकि वो रेफरेंस के तौर के ऊपर कोई भी डिपार्टमेंट आके उसको रिव्यू कर सके। For further allocation of work by the permit receiving officer, tokens may be issued to the workers authorizing them individually to carry out the prescribed work. दोस्तों ऐसे होता है कि एक परमिट के ऊपर 2-4 जगह में काम रहता है, तो 2-4 जगह में काम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यदि सेम हमने फीडर से ही वो शटडाउन लिया है, सेम फीडर के अगेंस्ट में यदि हमने वर्क परमिट लिया है और हो सकता है कि हमारा 3-4 लोकेशन में काम हो, उसके लिए हम रेफरेंस के लिए टोकन्स दे सकते हैं। टोकन कुछ नहीं है दोस्तों, अगेन एक सब वर्क परमिट होता है, उसको हम दे सकते हैं। कोई छोटा सा कार्ड भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आप उसके ऊपर डिटेल्स चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। On completion of the work, the original shall be returned to the issuing officer duly discharged by the cancellation। जैसे मैंने आपको पहले बताया, काम खत्म होने के बाद वर्क परमिट को कैंसिल करना रहता है और कैंसिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, जो आपको इशू किया है। परमिट बुक शुड बी ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। आपका परमिट बुक एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। क्यों ना, आप उस परमिट में एक
सेफ वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया था और उसी में अपने काम करने के लिए भेजा गया था, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। All seats in the permit book and the books themselves should be serially numbered। जितने भी उसके पेज रहेगा वो सारे को सीरियल नंबर होना बहुत जरूरी है। No page should be detached or used for any other except bona fide work। कोई भी दूसरे काम में उसको यूज नहीं करना चाहिए हमको दोस्तों, जो वर्क परमिट का बुक होता है। If any seat is inadvertently detached, a dated and initial statement shall then। ये दोस्तों ये कहता है यदि कोई पेज गलती से निकल गया है, कोई पेज गलती से रफ हो गया है, तो उसमें हम डेट और इनिशियल करना बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना ज़रूरी है कि इस जो पर्टिकुलर नंबर का पेज है वो कहाँ मिस हो गया है और कहाँ चला गया है, ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है। परमिट बुक शैल बी केप्ट ओनली बाय द पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज के पास ही वर्क परमिट बुक होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, उसमें मिस यूज हो सकता है और किसी का जान भी जा सकता है। इसीलिए जो पर्सन इंचार्ज है उसके पास ये वर्क परमिट होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 दोस्तों कुछ नहीं, वो एक रजिस्टर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस रजिस्टर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि उस रजिस्टर में और क्या क्या चीज मेंटेन होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि वर्क परमिट कैसे होता है, कौन उसका रेस्पॉन्सिबल है, कैसे उसको इशू करना चाहिए, वर्क परमिट बुक कैसे होता है, वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आप जाने कि टोटल 13 पॉइंट, और 13 पॉइंट में आप जाने कि वर्क परमिट को हम वर्क प्लेस में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप रजिस्टर के बारे में जानेंगे कि रजिस्टर को हम कैसे फिल करेंगे और क्या क्या चीज उसमें होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।